महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज। पुराने फैसलों पर उठे सवाल। 1996 में देवगौड़ा सरकार के समय बिल लाया गया था। दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह का बयान। महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ते अपराधों को लेकर चिंता। महिला थानों और पुलिस भर्ती में कमी पर सवाल। बिल को राजनीति से दूर रखकर जल्द पास करने की मांग। पूर्व सांसद और प्रदेश के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह शनिवार को इंदौर में थे, जहां उन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और उसके प्रभावों पर आयोजित एक संगोष्ठी में हिस्सा लिया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों के केंद्रीय नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से लेकर वर्तमान की बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगाया और कहा कि जब पिछली सरकार में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, तब बिल पेश क्यों नहीं किया गया। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहली बार 1996 में देवगौड़ा सरकार के समय पेश हुआ था, लेकिन सर्वसम्मति न बनने पर उसे जेपीसी को भेज दिया गया। उसके बाद 10 वर्ष यूपीए सरकार और 15 वर्ष से एनडीए की सरकार रही, फिर भी बिल पारित नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि पिछली संसद में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद यह बिल क्यों नहीं लाया गया और हाल ही में इसे लाने पर भी 54 वोट से कैसे गिर गया, जबकि एनडीए को अनुशासन प्रिय गठबंधन माना जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि समर्थन न देने से बिल पारित नहीं हो सका। सिंह ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं से जुड़े अपराध 20% तक बढ़ गए हैं। पुलिस में महिलाओं की भर्ती और महिला थानों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल पर राजनीति करना गलत है। दोनों दल राष्ट्रपति से अनुरोध कर बिल को तुरंत पारित कराएं, क्योंकि यह चुनाव का नहीं, देश की महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है। देखा 40 साल में लोगों को बदलते देखा है। 40 साल में मैंने राजनीति को बदलते देखा और हर चीज को राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। राष्ट्र हित तो राजनीति में अंतर करना चाहिए। एक सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति से, आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस की अगर हम बात करें, जी तो वर्तमान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बार बार कह रहे हैं कि सरकार बनाना है, कार्यकर्ताओं को डिस्चार्ज करना है। उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे आप देख रहे हैं? क्या ग्राउंड पर कहीं कांग्रेस आपको नजर आती है? नहीं, ग्राउंड में तो कांग्रेस हमेशा नजर आती थी, लेकिन हारने के कई और कारण हैं और जीतू पटवारी खुद चुनाव हारे, उनको ज्यादा मालूम होगा। मैं भी हारा हूं, मुझे भी मालूम है। ये कांग्रेस की अंदरूनी फूट है जिसको इनका हाईकमांड सुधार नहीं पाता है। ये जीत गया तो ये बन जाएगा, मैं छूट जाऊंगा, और इनको समझाने वाला कोई नहीं, और जो है वो समझा नहीं पा रहे। दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं होता है, दूसरी पार्टियों में वो मैनेज कर लेते हैं, इस पार्टी में नहीं हो पा रहा। तो ये मुख्य कारण है। आप ईवीएम को दोष देते हैं, अरे भाई 10 लाख ईवीएम मशीन, 10 लाख ईवीएम मशीन खराब नहीं होती पूरे देश में। मैं नहीं मानता हूँ ईवीएम खराब, मैं मानता हूँ संगठन में एक बहुत बड़ी कुछ कमी है, उसके कारण ये हो रहा है।